नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। साल 2020 में भी देश में ऐसी घटना हो सकती है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और यह घटना हुई है पंजाब में। नकली शराब पीने से अब तक 100 लोग मारे जा चुके हैं। यह घटना 3 जिलों में हुई है, बटाला, अमृतसर और तरन तारण। और एक ही जिले में 78 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हादसा साडे पंजाब दे विच होया, जिहदे च मैनूं बहुत बहुत अफसोस है। अज हुण तक 86 बंदियां दी मौत हुई है, ये जिहड़ी माड़ी शराब पी के, और वो होनी नहीं चाहिए सी। ये अणगहली है साडे पुलिस की और अणगहली है साडे एक्साइज डिपार्टमेंट की, जिन्हां ने ये होण दिता है और जिहदे करके ये मौतां होईयां ने। साडे इस वेले जो खबर आई है, 63 ने तरन तारण चों, 12 ने अमृतसर चों और 11 ने गुरदासपुर तो। कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप इस वक्त कटघरे में हैं। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कटघरे में हैं, क्योंकि जब आज से 3 साल पहले आप सत्ता में आए थे, तब आपने पंजाब की जनता को यह वादा किया था कि आप पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। आज आपका वो वादा पूरी तरह से धराशायी होता नजर आ रहा है। आपके सामने हकीकत है। ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं गरीबों के घरों से, जहां लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के मौके पर किसी बहन का भाई अब उससे कभी भी, आने वाले वक्त में कभी भी राखी नहीं बंधवा पाएगा। इस वक्त जो सामने खबर आ रही है वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का जो किंग पिन है उसका नाम है गुरपाल सिंह, और वो धोतिया गांव का रहने वाला है, तरन तारण में। यह भी बताया जाता है कि इस वक्त वो कपूरथला जेल में है, यानी कि कपूरथला जेल में रहकर भी उसकी ताकत में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। यह बताया जा रहा है, जो उस वक्त शुरुआती जांच आई है, कि वो नोएडा उत्तर प्रदेश से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की स्मगलिंग कराता था, और उसी के नतीजतन यह घटनाक्रम हुआ है। और बात यहां नहीं रुकती, सामने यह भी उभर कर आया है कि इस घटना में एक नहीं बल्कि 4 महिला किंगपिन्स हैं, महिला मास्टरमाइंड भी हैं। इस खबर के मुताबिक, जो उस वक्त आपके स्क्रीन में है, अमृतसर मूछल से बलविंदर कौर, त्रिवेणी उर्फ प्रधान और उनकी एक रिश्तेदार हैं फौजन, दर्शन रानी बटाला से, और तरन तारण से एक और महिला, यानी कि इसके पीछे 4 महिलाएं भी शामिल हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि त्रिवेणी जो इसमें महिला शामिल है, उसके ताल्लुकात जो हैं वो अकाली दल के नेताओं से हैं। आपके सामने ये तस्वीर, जहां त्रिवेणी जो है वो अकाली दल जिला अध्यक्ष सुभाष ओरी को मिठाई खिला रही है। मगर इस तरह के आरोप लगा कि क्या कांग्रेस जो है वो हकीकत से मुंह मोड़ सकती है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे कुछ देर पहले पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता रमन सुब्रमण्यम, जो लुधियाना डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उनसे बात की। वो क्या कह रहे हैं, आइए ये पूरा इंटरव्यू सुनते हैं। रमन जी, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब सत्ता में आए थे तो उनकी जो एक बुनियादी वादा था पंजाब की जनता को कि हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, आज इन 100 लोगों की मौत यह साबित करती है रमन भाई कि वो वादा पूरी तरह से बेमानी था, पूरी तरह से खोखला था। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? मेरे को इस बात पे मानने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो ट्रेजेडी है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट नेवरदलेस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस एरियाज में ये ट्रेजेडी हुई है और उनके पीछे जो एक संगठन उभर के आ रहा है, उसकी सबकी तारें जो हैं वो पुराने अकाली दल और खास करके वहां के उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ जुड़ती हैं। आपको भी अभिशार जी ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी जो सिस्टम है उसको तबाह करने में एक टाइम लगता है, पर वो सिस्टम भी आपके साथ लड़ता है, और वो कहीं ना कहीं जब तक और इसके अगेंस्ट बहुत जबरदस्त अभियान चल रहा था, पर अब ये ट्रेजेडी हो गई है। और इससे अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो हमने ऑफिसर्स के खिलाफ, उन ऑफिसर्स की सारी चेन, उनके खिलाफ
प्लस जो सब जगह सब जिलों में इस तरह के कोई ठिकाने जो इंफॉर्मेशन थी या है, उन सब पे काम हो रहा है। और मेरा अपना ये मानना है कि इतनी दुखद घड़ी में भी जो डिटर्मिनेशन है वो ज्यादा पक्की हुई है। और सारा का सारा जो हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है, खास करके कांग्रेस वर्कर्स का, उनका पार्टी पे इतना दबाव है कि इसको किसी हालत में भी, इसमें कोई भी हो, किस स्तर का भी हो, इसको बख्शा नहीं जाएगा। रमन भाई, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो किंग पिन है वो धोतिया गांव का गुरपाल सिंह है, और जो अभी शुरुआती जांच हो रही है उसके मुताबिक ये एक अरसे से एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल नोएडा से स्मगल किया करता था। आपकी सरकार 2017 को आई है, आप मुझे कह रहे हैं कि आप पिछले 3 सालों में कुछ नहीं कर पाए। आप अब भी ये कह रहे हैं कि साहब ये अकालियों के वक्त का है, 3 साल आपके पास हैं। रमन भाई, आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक तरह से जांच नहीं कर रहे थे और नहीं हुआ? नहीं, आप अभिशार जी, वही बात आपको समझने की जरूरत है कि कुछ चीज जो होती है इतनी बारीक और इतनी छुपी हुई होती है, उसको उजागर होने में भी टाइम लगता है। पर मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने लगातार एनडीपीएस एक्ट, चाहे वो चिट्टा था, चाहे वो और तरह के ड्रग्स थे, उस पे लगातार हमने उनकी रिकवरीज और उन पे केस किए हुए हैं। अब ये चीज अभिशार जी, इसमें एक चीज, ये जो गुरपाल सिंह है, किंग पिन है, इसका इतिहास तो अरसे से हम जानते हैं, धोतिया गांव का रहने वाला था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछले 3 सालों में इस किंग पिन जिसका एक इतिहास रहा है, आपने क्या कार्रवाई की है? आप मेरे दर्शकों को बता दीजिए आपने क्या कार्रवाई की है। मेरे को जहां तक इंफॉर्मेशन है कि इन लोगों पे आप एक स्पेसिफिक एक आदमी के पीछे मत जाइए, पर सारे उस नेटवर्क के पीछे जो वहां का लिकर ट्रेड, जो पप्पू जयंतीपुरिया है, समथिंग लाइक दैट, जो कि राइट हैंड मैन है वहां पे विक्रम सिंह मजीठिया का, जिसके बारे में हमारे वहां के एमएलए हैं मिस्टर डैनी ने बिल्कुल कैटेगोरिकली प्रूव किया है कि उस आदमी का जायज और नाजायज कामों में एक दूसरे का इस तरह मिश्रण था कि उन्होंने कैमोफ्लेज किया हुआ था इस सारे ट्रेड को। तो अभी मेरा क्या आपने एक्शन किया? विक्रम मजीठिया वाज अ बिग इलेक्शन इशू, सुब्रमण्यम जी, रमन भाई, ही वाज अ बिग इलेक्शन इशू, एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा थे आपके ही नहीं, आम आदमी पार्टी के। मैं आपसे जानना चाहता हूं विक्रम मजीठिया पर क्या कार्रवाई की है? आप कह रहे हैं उसका राइट हैंड मैन है, वो यहां पर शामिल दिखाई दे रहा है या कहीं ना कहीं तार जुड़ रहे हैं, आपने क्या एक्शन लिया है, क्या अंकुश डाला है? मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो विक्रम मजीठिया है उसके पीछे ईडी लगी हुई थी, उसको बचाने के लिए ईडी ऊपर से दबाव है। और उस टाइम जो विक्रम मजीठिया के जो तार जो जुड़ते हैं, वो बात यह कि इतने महीन हैं कि उसके लिए एक जो है सेंटर और स्टेट की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए उस चीज को एक्सपोज करने में, जिसको स्कटल किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो उनकी बहन है यहाँ पे एक सुब्रमण्यम, ये अपराध हुए पंजाब की भूमि में, लॉ एंड ऑर्डर कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंतर्गत आ रहा है। अब आप ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि साहब तार जो है केंद्र से जुड़े हुए। नहीं अभिशार जी, मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लगातार एक विक्रम, इसके अलावा भी जो लोग थे जो किंगपिन पकड़े गए हैं, चाहे वो पुलिस के इंस्पेक्टर थे, चाहे वो बाहर से, अभी हमने बरनाला में इतना बड़ा एक नेक्सस पकड़ा है जो पिछले 4-5 साल से चल रहा था। तो ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि इसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, ये कहें कि ये बात मानने में भी मेरे को कोई संकोच नहीं है कि जो लोगों के नाम पॉलिटिकली उछले थे, उनको पकड़ने के लिए जितने पर्याप्त सबूत चाहिए थे, वो अभी तक हमारे पास इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। ये बात को इसमें भी मानने की कोई इसमें इच्छा, देखो इसमें पॉलिटिकल इच्छा शक्ति हमारे पास है। हम जो चाहते हैं कि इन बड़े मगरमच्छों को हम पकड़ के अंदर डालें, पर आप तो एक बहुत समझदार पत्रकार हैं, तो आप एक बात समझिए कि अगर इनको एक बार हाथ डाल दिया और पर्याप्त सबूत ना होंगे और ये छूट के जब बाहर आ जाएंगे तो इनको तो जुडिशियल प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आज मेरे को लगता है कि इतनी बड़ी त्रासदी में भी, आज परसों हमारी कैबिनेट की मीटिंग है और जो हमारे मंत्री लोग हैं और जो सीनियर लीडर हैं, वो बिल्कुल इस बात पे हैं कि हमारा हो
किसी का हो, वो आदमी किसी भी पॉलिटिकल शरण का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो मौतें हुई हैं, क्योंकि ये अति गरीब लोग थे, जिनका यही शायद लोग ब्रेड विनर थे, तो इनके लिए भी कोई ना कोई रिहेबिलिटेशन जो है हमें प्रोग्राम देना पड़ेगा, हमें पैकेज देना पड़ेगा। मैं आपको ये बात सिर्फ ये देखो, मैं आपकी किसी बात को मैं यहाँ पे नकारने के लिए नहीं बैठा हूं। अगर कोई लैप्सेस थे तो तभी तो इतना बड़ा क्रैक हुआ है, आप मेरी बात समझिए। पर आप ये भी समझिए कि हमारे जैसे लोग, जो हमारे वर्कर हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे जैसे लोग ने इतनी तक कह दिया है कि इसमें कोई भी हो, किसी लेवल तक का भी हो, हम उसको बख्शेंगे नहीं। अब बात यह है कि ये जो हुच ट्रेजेडी है, एक बात आपको अभिषेक भाई, 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल रह गए हैं, अभी भी ब्लूप्रिंट नहीं है आपके पास। मैं क्यों ना मानूं कि पंजाब जनता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। देखिए, ये आपका एक निष्कर्ष हो सकता है, आपका एक ओपिनियन हो सकता है, पर जो लोग पंजाब में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको पता है कि कितना मुश्किल हो गया है उनको नशा मिलना, कितना मुश्किल हो गया है उनको। पहले तो दुकानें लगती थी भाई, उसमें जो हमारे जो थाने थे, थानेदार वहां से बेचते थे। इस तरह का माहौल नहीं है। पर आप ये समझिए कि ये एक प्रॉब्लम जड़ में घुसी हुई है। अब इस जड़ को आप कहें कि 3 साल, इसमें जितना टाइम लगेगा वो लगेगा। बात यह है कि क्या हम उस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं? क्या हमारा कोई पॉलिटिकल सिस्टम इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या हम में से कोई भी आदमी इन लोगों में से कोई बेनिफिट ले रहा है? अगर बेनिफिट ले रहा है तो क्या हम उनको ठोक रहे हैं कि नहीं, मतलब उनको पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? आप ये देखिए, जब ये आए थे तो गैंग्स थे, आप ये थे या लैंड माफिया था, सैंड माफिया था। तो उन चीजों को नकेल डालने में एक क्रिमिनल इकोनॉमी थी अकाली बीजेपी की, तो वो हमने उसको तोड़ा है। पर आप ये भी समझिए कि इन चीजों को तोड़ने के लिए शायद 3 साल का वक्त जितना ये गहरा है वो शायद कम है। मैं तो ये कह रहा हूं कि पर जो पॉलिटिकल विल है कैप्टन अमरिंदर सिंह की या हमारी पार्टी की, वो बिल्कुल क्लियर है। हम किसी ऐसे आदमी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। रमन सुब्रमण्यम, मेरा आखिरी सवाल, क्या आप ये मुझे भरोसा दिला सकते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण पिछले सरकार में मिलता था ऐसे लोगों के लिए, वो राजनीतिक संरक्षण आपकी सरकार में नहीं मिल रहा? और मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि 3 साल में अगर ये ट्रेजेडी हो रही है, इसका मतलब कुछ कमी है, उस कमी को आप भी स्वीकार कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी सरकार की तरफ से आप ये मुझे भरोसा दिला सकते हैं कि राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा है ऐसे एलिमेंट्स को? देखिए, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता भी हूं और पार्टी के एक रिस्पेक्टेबल ऑफिस का मैं चेयरमैन भी हूं। मैं तो कहूंगा ही, पर मेरे को अच्छा लगेगा कि आप निष्पक्ष होके उन लोगों को भी जाके मिलिए। आप उन लोगों को भी जाके मिलिए जो ये कहेंगे कि ना हमारा एमपी, ना हमारा एमएलए, ना हमारा मिनिस्टर इन लोगों को संरक्षण देता है। आप बिल्कुल जाइए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप हमारे ये क्राइसिस तो एक क्राइसिस पीरियड है, बट इट इज ऑल्सो अवर लर्निंग पीरियड के वॉट एवर वी हैव डन was not sufficient, much more needs to be done, so that will be done. ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी। रमन सुब्रमण्यम, वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। यह इंटरव्यू मैंने आपको क्यों सुनाया? क्योंकि कटघरे में इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। आपने एक वादा किया था और इस इंटरव्यू के अंदर आपने देखा होगा, मैंने तमाम सवालात पूछे। अगर आप इस शख्स विक्रम मजीठिया पर इसका दोष मढ़ रहे हैं तो आपको हमें यह भी बताना होगा कि आपने पिछले 3 सालों में विक्रम मजीठिया पे क्या कार्रवाई की। अगर आप यह कह रहे हैं कि विक्रम मजीठिया को संरक्षण मिल रहा है केंद्र की भाजपा सरकार से, तो फिर आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होने का फायदा क्या है? यह अपने आप में बहुत दुखद घटना है दोस्तों। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह घटना हुई है उस इलाके में जहां के लोग बहुत गरीब हैं। 100 से ऊपर जो लोग मारे गए, सब के सब गरीब लोग हैं। मैं जानता हूं कि कांग्रेस यह दावा कर रही है कि इस वक्त नशे का प्रचार प्रसार इतना मुश्किल हो गया है कि गरीब या जो नशा चाहता है उसे इस तरह का विकल्प तलाशना पड़ता है। मगर कहीं ना कहीं आपको एनफोर्समेंट पर काम करना पड़ेगा।
आपको मुस्तैद होना पड़ेगा। सवाल यह भी है, इस तरह का शख्स जो मास्टरमाइंड है, जो जेल के अंदर बैठकर इसे पूरा अंजाम दे रहा है, यह किस तरह से अंजाम दे रहा है? क्या इस पर सवाल नहीं किया जाना चाहिए? क्या इस पर आप कटघरे में नहीं हैं? और अगर ये समझते ने कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ कर ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਾਂਗੇ नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि अब इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच होगी, जैसा कि उन्होंने अपने इस ट्वीट में कहा, और अब इस मुद्दे की सख्त से सख्त जांच होगी। मगर काश यह सख्ती पिछले 3 सालों में भी दिखाई गई होती कैप्टन अमरिंदर सिंह। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नशे का मुद्दा है ना, ये एक पत्रकार होने के नाते मेरे दिल के काफी करीब है। क्योंकि जब पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार थी, तब उस वक्त मैंने जाकर एक स्टोरी की थी। तब मैंने अमृतसर के आसपास बचे लोगों का दर्द देश की जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया था। यह वो रिपोर्ट है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मगर क्या आप जानते हैं, जैसे ही यह रिपोर्ट प्रसारित हुई थी या हो रही थी, उस वक्त की अकाली दल सरकार ने जिस चैनल में मैं उस वक्त काम कर रहा था, उसे पूरे पंजाब में ब्लैकआउट कर दिया था। यानी कि वो चैनल 1 हफ्ते तक पंजाब में नहीं देखा जा सका। इस तरह से सरकारें अंकुश लगाती हैं सच पर, और यही वजह है कि वो जो रिपोर्ट है जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। मुझे उम्मीद थी कि अकाली दल की सरकार जाने के बाद जब या तो कैप्टन अमरिंदर सिंह आएंगे या आम आदमी पार्टी सरकार आती, तो इस पर अंकुश लगाया जाता। ड्रग्स को लेकर मैं जानता हूं पिछले काफी अरसे से हम खबरें नहीं सुन रहे हैं, मगर इस तरह से गरीबों का मारा जाना, 100 से ज्यादा गरीबों का मारा जाना, अपने आप में कैप्टन अमरिंदर सिंह को कटघरे में खड़ा करता है। सुनिए, सरकार में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और HW न्यूज को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।